एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 15 तारीख है ना, 15 है ना। हाँ, तो अभी दोपहर के 2 बजने को आए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो बाहर से ना कुछ चीज़ें ला के रख देते, क्योंकि अभी 15 तारीख से जो है वो लॉकडाउन है। तो बस लास्ट ईयर वाला ही ऐसा ही लॉकडाउन है। तो कुछ जो चीज़ें नहीं है मेरे पास वो लेने के लिए अभी हम जाने वाले हैं। सो चलिए, किंडर जॉय आता तो बोला। चलो अभी गाड़ी में जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गाड़ी जो है तपती धूप में थी। इतनी गर्मी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडो ओपन करते हैं, उसके बाद जो है एसी ऑन करते हैं लिटरली। और गांव आज भी बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा मीन्स जैसे कि हमारे यहाँ का जो इलाका है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत कम है। आज कस्टमर भी इतने ज़्यादा नहीं थे। सो अभी तो ऐसा ही होगा। और अभी तो 30 तारीख तक, 30 का एक मई तक में भी कुछ तो है ना। तो सो जामुन आप खाते हो क्या? हमारे यहाँ पे जामुन जो है बिकने के लिए आना स्टार्ट हो चुके हैं। बचपन में तो इतने खाती थी करवंद, जामुन मेरे सबसे फेवरेट फ्रूट्स थे। तो अभी ये जो कुकर है दीदी को चाहिए है, और पुराने कुकर है तो वो कितना वेट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप वेट करके लेके आ जाओ, फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ। और बाकी का मुझे ऐसा लग रहा था कि पायदानी अभी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर की जो पायदानी है उसकी इतनी बैंड बज चुकी है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ, हमारे यहाँ का ही इलाका है, यहीं पे ही पास में जो शॉप है वो यहीं पे है। वहाँ पे ही है वो शॉप। तो अभी यहाँ पे हम देखते, बेडशीट भी मैं देखती हूँ यहाँ पे ये सब कुछ है यहाँ पे। अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है या फिर छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे के कपड़े क्लीन करने के लिए ये मामा अर्थ का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एक्वा, प्लांट बेस्ड सर्फैक्टेंट्स, फिर उसके बाद कोको फैटी एसिड है, नीम एक्सट्रैक्ट है, साइट्रिक एसिड है, और साथ ही साथ RFRA सर्टिफाइड एलिग्रीन फ्री फ्रेग्रेंस। और ये जो लिक्विड डिटर्जेंट है बहुत ही अच्छा है। और ये आप कौन से कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है सुटेबल फॉर क्लीनिंग कॉटन, मतलब छोटे बच्चों के जो कॉटन के कपड़े होते हैं, साथ ही साथ लिनन, सिंथेटिक फाइबर, बेबी फैब्रिक इंक्लूडिंग बेडिंग, ब्लैंकेट, शीट्स, टॉवेल, बेबी डायपर्स के लिए आप इस लिक्विड डिटर्जेंट को जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी आप कहोगे कि ये लिक्विड डिटर्जेंट है तो ये बस वॉशिंग मशीन के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आप हैंड वॉश करते हो कपड़े तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने दोनों प्रोसीजर जो है यहाँ पे मेंशन किए। जैसे कि हैंड वॉश के लिए उन्होंने बताया डायल्यूट 5 ml इंटू 5 लीटर ऑफ वाटर एंड स्टील वेल, सोक इंटू 30 to 45 मिनट्स एंड हैंड वॉश आफ्टर सोकिंग। और फिर उसके बाद जो है आप अपने बच्चे को कपड़े जो है वो क्लीन कर सकते हैं अच्छे पानी से। तो वॉशिंग मशीन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं 20 ml ये लिक्विड लेती हूँ। सबसे पहले मैं लिक्विड डाल देती हूँ पानी में, फिर उसके बाद उसमें कपड़े जो है वो डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत मतलब सोक कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जो आपकी वॉशिंग मशीन की जो प्रोसीजर होती है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और आपको मैं बता दूँ इस लिक्विड डिटर्जेंट की वजह से मेरे जो बच्चों के जो कपड़े होते हैं इतने अच्छे क्लीन हो जाते हैं। जितनी भी सारी गंदगी होती है
साथ ही साथ कुछ कुछ मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो मतलब स्टेन तो पड़ते ही है, बहुत रफ स्टेन होते हैं जो कि निकलते नहीं है, तो वो इस लिक्विड डिटर्जेंट से बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लीन हो जाते हैं। और मम्मा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नो SLS एंड SLES, नो फॉस्फेट, नो ब्लीच, नो फोम बूस्टर्स, नो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। तो मैं आपको बता दूँ कुछ कुछ डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा झाग होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल भरा हुआ होता है। बट मम्मा अर्थ के जो ये लिक्विड डिटर्जेंट है खास करके न्यू बॉर्न बेबी से लेके छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, तो बहुत सेफ्टी से ये लिक्विड डिटर्जेंट जो है बनाया गया है। और मेन चीज़ है ना, मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है तो हमें इनके ब्रांड को जो है वो यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है प्लास्टिक पॉजिटिव, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज़। सो जैसे कि यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं नॉन टॉक्सिक होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप ये मम्मा अर्थ का लिक्विड डिटर्जेंट परचेस करना चाहते हो तो मैं मम्मा अर्थ की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और अगर आप मेरा ट्विंस 2021 कूपन कोड यूज़ करोगे मम्मा अर्थ की वेबसाइट के ऊपर तो आपको और ज़्यादा 20% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो अमेज़ॉन एंड फर्स्ट क्राई पे, उन दोनों की भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। और मेन चीज़ है ना, ये मम्मा अर्थ का लिक्विड डिटर्जेंट जो है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया है 0+ मंथ्स के बेबी के लिए, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी होती जो है ना उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कभी कभी कुछ डिटर्जेंट का मतलब जैसे कि कुछ हम आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उसको हम अगर कपड़े कुछ पहनाते हैं तो कभी कभी रैशेस आ जाती है। सो कभी कभी क्या होता है कि डिटर्जेंट की वजह से भी ये रैशेस आ जाती है बट हमको पता नहीं चल जाता है और ईचिंग हो जाती है पूरे छोटे छोटे बच्चे के न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर देखिए रैशेस आ जाती है। तो खास ख्याल रख के इन्होंने ये जो लिक्विड डिटर्जेंट जो है बनाया है। और मैं तो हमेशा मोस्ट ऑफ दी सभी प्रोडक्ट जो है मम्मा अर्थ के ही यूज़ करती हूँ, तो ये तो मेरा बहुत ट्रस्ट है। मतलब मैं 2 साल से मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे सौम्यश्री गणेश की जो स्किन है, सौम्यश्री की खास करके बहुत सेंसिटिव स्किन है बट बिल्कुल भी उसको रैश वगैरह कभी भी नहीं आई। सो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं मम्मा अर्थ के। मेन चीज़ है इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ना, सो बहुत अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है। और हम थोड़ी देर पहले घर पे आए थे और खाना वाना खाया। आज गवार की सब्ज़ी बनाई थी, इतनी भूख लगी थी, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इतनी भूख मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने आज बहुत टाइम के बाद पूरी की पूरी 2 रोटियाँ खाई। सौम्यश्री गणेश को मैंने 10:30 या 11 बजे ही सब्जी रोटी खाना खिलाया था, बस मैंने और नितेश ने कुछ नहीं खाया था, तो दोनों ने जम के खाना खाया। 4 बजे हम आए थे, मे भी 4-4:45 बजे कुछ आए थे। तो मैंने क्या क्या लिया है वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से बेडशीट्स लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, बट उन्होंने कैरी बैग बड़ी ख़राब सी दी है। मतलब इतनी सारी शॉपिंग की बट कैरी बैग अच्छी तो देनी चाहिए थी, बस मैं वही डिसअपॉइंटेड हूँ। अभी मुझे पता नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम अभी इनके जो बेडशीट है वो यूज़ करने वाली हूँ, कैसे है क्या है। तो जैसे कि अभी मेरा ये पूरा सुपर किंग साइज़ बेड है तो इसके लिए बेडशीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वैसे ये बेडशीट जो है बस ऐसे डाल सकते हैं, अंदर से मतलब आप टक नहीं कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं आज, क्योंकि मैंने क्या किया, जो पोर्टिको ब्रांड का मेरा जो बेडशीट था वो एकदम वो साइज़ और ये साइज़ जो है वो चेक की, तो ये फिट तो हुई है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मतलब समझ ही आ जाता है कि ये कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा है बेडशीट, जो कि मुझे बहुत पसंद आ गया है। ये देखिए, है ना, बहुत अच्छा है। और मैं आपको मतलब ये दिखा देती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो पिलो कवर्स है ना, हाँ, तो ये वाले पिलो कवर जो दिखा देती हूँ। और मैंने कल पोर्टिको ब्रांड का फिर से वेबसाइट पे जाके देखा था कि उनके सुपर किंग साइज़ बेडशीट जो है क्या प्राइस है। पोर्टिको ब्रांड बहुत ही अच्छा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है वो। तो उसकी जो प्राइसेस मतलब अभी सुपर किंग साइज़ बेड के जो बेडशीट के जो प्राइसेस है वो 2999 है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 3000 तो है। तो इससे वजह अच्छा है कि मतलब आप लोकल ब्रांड से लो सुपर किंग साइज़ बेड का। और मैं तो कहूँगी कि अगर आपका सुपर किंग, आप अगर सोच रहे हो सुपर किंग साइज़ बेड बनाना, तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि एक तो मेन चीज़ बेडशीट बहुत महंगी होती है, जल्दी मिलती नहीं है, और आपको जो पसंद आती है वो आप नहीं ले सकते हो, ऐसा भी होता है। तो ये अभी तो मुझे ठीक ठाक ही लगे, अच्छी है, इतनी भी बुरे नहीं है।
फिर उसके बाद ये वाला बेडशीट लिया है। तो मैंने डार्क कलर के, ओके नीचे गिर गया, तो मैंने डार्क कलर के बेडशीट लिए हैं क्योंकि सौमिशी गणेश्वरी बहुत ज़्यादा गंदे करती है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा कलर है ना, ये भी अच्छा कलर है। ये मतलब जैसे कि पिलो कवर से ही मैंने चूज़ किए है क्योंकि पिलो कवर अगर आप देखोगे तो सेम ही होता है इसका अंदर का, और मैंने चेक करके भी देखे थे, बहुत हेवी है ये। और फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर का भी मुझे बहुत पसंद आ गया ये बेडशीट, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। ये वाला कलर भी नहीं था मेरे पास। सो ये देखिए ये इसका पिलो कवर है, तो आप समझ जाओगे। और मैं अभी यही बेडशीट जो है वो डाल दूँगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद मैंने पायदानी जो है वो 6 पायदानी ली है और हर एक की जो प्राइस है वो 95 रुपीज़ है। थोड़ी सी कॉस्टली है बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका क्वालिटी अच्छा है, हाँ क्वालिटी अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने ये टॉवेल लिया है। नितेश ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम रेड कलर का ही ले लो, तो यहाँ पे इसकी डिज़ाइन है क्योंकि मेरा जो पुराना वाला टॉवेल है वो ख़राब नहीं हो गया था बट घूम गया है। आई थिंक पता नहीं सौमिशी गणेश जी के बीच से पहले 2 टॉवेल जो है, दोनों टॉवेल गुम हो गए थे, पता नहीं हमारे घर में ऐसे क्यों होता है। ये बहुत अच्छा टॉवेल है, सो ये लिया। और नितेश के लिए मैंने ये वाला टॉवेल लिया क्योंकि उनका पहले वाला जो टॉवेल था ना वो बहुत ही हेवी था और जब क्या बोलते हैं बारिश होती है ना उस टाइम बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। तो मैंने उनको ये कुछ सतरंजी काइंड ऑफ का टॉवेल लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेन चीज़ है ना बहुत बड़ा है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये जो डिज़ाइन है ये बहुत पसंद आ गई है, उनको भी बहुत पसंद आ गई थी नितेश को, तो ये लिया है। और इसका जो क्वालिटी भी है बहुत अच्छा है। बस इतनी मैंने शॉपिंग की है और सब कुछ मिला के 4009 समथिंग, मतलब 5000 रुपीज़ की जो है शॉपिंग हो गई है। आई थिंक मैं ये इतनी शॉपिंग में, अगर आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी मतलब होम डेकोरिंग की, मतलब बेडशीट में, ये मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम की क्योंकि मैं कभी लाती हूँ ये सभी बेडशीट जो है मम्मी ने ला के दी थी मुझे। और अभी ये धूप में डाल के ना मैं ऐसे ना मेरे को ना पता नहीं मैं क्या पागलपंती करती हूँ, धूप में डालती हूँ, इस वजह से क्या होता है बेडशीट जो है वो थोड़ी सी फेड हो जाती है। बट अभी हुआ ये कि बहुत सारे जो कस्टमर है वो आ रहे हैं क्योंकि अभी कल से लॉकडाउन है। हमें नहीं पता है कि हमारी शॉप मतलब स्टार्ट ही रहने वाली है बंद रहने वाली, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि मतलब हमारी जो ऑप्टिकल शॉप है वो मेडिकल में आती है, जैसे कि अभी हम GST वगैरह जो भरते हैं तो वो मेडिकल में आता है, बट हमें ओपन करने की परमिशन नहीं दी थी, उस टाइम भी नहीं दी थी। और मेन चीज़ है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पेक्स जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है। और कोई ना कोई चल ही रहा है, शॉप में आ रहा है। और अभी मैं आपको बता दूँ हमारा जो बिज़नेस है मतलब हमारा जो शॉप है सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब ओपन रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पेक्स अगर मतलब नहीं होता है, ग्लास ब्रेक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है पढ़ने में, और मेन चीज़ सिर्फ बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि मे बी हमारी शॉप स्टार्ट रह सकती है, अभी कुछ भी नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। और नितेश अभी है घर पे तो अभी वो आएंगे तो मैं थोड़े बहुत मैंने कस्टमर कर लिए जितना मुझसे हो सकता है। एक रिपेयरी था तो कभी कभी क्या होता है रिपेयरी का अभी मतलब कभी कभी मुझे नहीं जमता है रिपेयरी करना, बट बाकी का मुझे मैं सब कुछ कर लेती हूँ। कस्टमर हैंडलिंग यानी कि उनको कौन सी ग्लास देनी है, फिर उसके बाद उनको फ्रेम कैसी देनी, ये सब कुछ मुझे आता है। तो वो मतलब मैं उसमें बहुत माहिर हूँ हमारे शॉप में। बट हाँ रिपेयरी का मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैंने कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया रिपेयरी का, तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी रिपेयरी आती है ना तो मैं बोलती हूँ कि आप रख के दीजिए, नितेश आके वो रिपेयर कर देंगे। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद नितेश आएंगे तो उनके साथ चाय पी लेती हूँ मैं। सो नितेश ने अभी मेरे लिए चाय लाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, और मैंने बोला नहीं था इनको चाय लाने के लिए, तो ये मेरा इसी कप में लाया है ना, मेरे कप में लाया है। तो ये मोबाइल मेरा ख़राब हो गया तो इसलिए कुछ 6 बजे मिलने वाला था, पता नहीं क्या नहीं हुआ है क्योंकि मुझे ना उससे वो मोबाइल यूज़ करने की इतनी आदत हो चुकी है ना, उसमें मेरे बहुत सारे ऐप डाउनलोड है, फिर उसका क्या सगळंच करता है। हाँ मेन चीज़ है ना
मुझे जो थंबनेल बनाने होते हैं वो भी उसमें ऐप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ना कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड किए ना जो मराठी बुक्स काइंड ऑफ में है। अगर मैं कभी भी बोर हो जाती हूँ ना तो वो ऐप, उस ऐप में मैं स्टोरी पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी, प्रतिलिपि एक ऐप है, मराठी ऐप है। उसमें हिंदी भी है, स्टोरीज़ होती है हिंदी, बहुत सारी बंगाली भी होती है। आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना होता है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ना बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो स्वामी श्री गणेश के जन्म के बाद मैंने बुक्स पढ़ना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। बट अभी मैंने फिर से, मैं पहले बहुत बुक पढ़ती थी, मतलब मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी यहाँ पे भी, तो बहुत से सारे बुक्स पढ़े थे। और मैं जब प्रेग्नेंट थी तब तो मैंने इतने सारे बुक्स पढ़े थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता था ना। मैंने कुछ क्या बोलते धार्मिक बुक्स भी पढ़ी थी। और अभी मैं वहीं पे, जैसे कि प्रतिलिपि जो ऐप है उसमें मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा, मतलब कहानी काइंड ऑफ की स्टोरियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, रहस्यमय स्टोरियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पे आई हूँ और मेरा मोबाइल जो है वो रिपेयर हो चुका है। और भैया बोल रही थी कि नहीं रिपेयर होगा, पता नहीं स्पीकर का क्या प्रॉब्लम हो गया है। मतलब होने तो वाला था, बट ऐसे ही बोल देते हमेशा, एक वैसा है। मतलब कल को दिया था, एक तो मेरा क्या है ना कि उसमें ईमेल आईडी है मेरे, तो जो स्पॉन्सरशिप की वीडियो होते हैं या अदरवाइज व्हाट्सअप के नंबर जो होते हैं कुछ मैं सेव नहीं करके रखती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है ना, तो उनका मतलब ये हो जाता है, क्या बोल सकते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं तो वो समझ में नहीं आता। अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आके चले गए व्हाट्सएप पे, तो एक तो नंबर ही सेव नहीं है तो समझ ही नहीं आ रहा है। बेबी काय चालू है। और मैंने आज दोड़का की सब्जी जो है बनाई है, और थोड़ा सा राइस बचा हुआ था तो उसको तड़का दे दिया। और काय काय झाली आता का बरं। तो चलिए अभी इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय एवरीवन।